एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब शादियों के कार्ड तो आपके घर भी आ ही रहे होंगे। अब शादियों के कार्ड तो आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि शादी में जाएंगे तो पहनेंगे क्या। ड्रेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एक लहंगा डिजाइन करने वाले हैं, जिसे हम शादियों में भी पहन सकते हैं और नॉर्मली भी पहन सकते हैं, क्योंकि हम उसको ना बहुत ज्यादा हैवी बनाएंगे और ना बहुत ज्यादा सिंपल बनाएंगे। तो चलो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे लहंगे का फैब्रिक। ये जो फैब्रिक है ये जिमी चू फैब्रिक है। इसमें एक साइड शाइनिंग होती है और एक साइड ये प्लेन होता है, और ये फैब्रिक है वर्क वाला। और ये फैब्रिक हमने लिया है पूरा 8 मीटर। इसमें से हमें दुपट्टा भी बनाना है, लहंगा भी बनाना है और इसकी चोली भी बनाना होगी, मतलब कि ब्लाउज। पूरी ड्रेस इसी फैब्रिक में से बनने वाली है, तो इसके लिए हमने 8 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रहा हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। ये फैब्रिक जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। ये जो फैब्रिक होता है ये भी एक साइड से शाइनिंग वाला होता है और एक साइड से प्लेन फैब्रिक होता है। और ये जो फैब्रिक होता है ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है और इसमें शाइनिंग भी होती है, तो इसलिए हम लाइनिंग के लिए ये वाला फैब्रिक यूज करने वाले हैं। और इस फैब्रिक को हमने लिया है 4 मीटर, क्योंकि दुपट्टे में तो लाइनिंग लगेगी नहीं, तो सिर्फ लहंगे में लगना है और ब्लाउज में लगना है। तो 4 मीटर फैब्रिक में से हम लहंगे में भी लगाएंगे और ब्लाउज में भी लगाएंगे। और ये वाली लेस हम इस लहंगे में यूज करने वाले हैं, और इस लेस के 9 मीटर के 2 बंडल हमने लिए हैं। चलो तो अभी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, फिर हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम मेन फैब्रिक में ज्यादा घेर देने वाले हैं और लाइनिंग में थोड़ा कम घेर देंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर खोलकर सिंगल कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको फोल्ड करना है, इस साइड को इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो फैब्रिक को फोल्ड किया है वो कितना किया है और क्यों किया है, देखो ये जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है उससे हमारा लहंगे का घेर निकलने वाला है। अभी हमने एक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड किया है, फिर मैं दोनों पार्ट को भी कैसे फोल्ड करना है वो बताऊंगी, पर कितना करना है अभी वो देखेंगे हम। तो देखो जो भी हमारी वेस्ट का राउंड रहेगा, अभी हम ये जो लहंगा बना रहे हैं उसमें हमारी एक साइड इलास्टिक रहेगी और एक साइड बेल्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको बताने वाली हूँ। हमारी वेस्ट है 30 इंच की। 30 इंच को 6 से डिवाइड कर लेना है, फिर जो भी आएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 इंच। तो 5 इंच में हमें प्लस कर देना है हमारी लेंथ, लहंगे की लेंथ। अभी हमारे लहंगे की लेंथ कितनी है 40 इंच की, तो जो भी हमारी लेंथ रहेगी आपको वो प्लस करना है। पहले हमने इसको 6 से डिवाइड किया, फिर जो निकला उसमें लेंथ को प्लस किया, फिर उसका टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा 45 इंच। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो हमें 45 इंच फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 45 इंच लेंथ लेना है। कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको हम कटिंग करके हटा देंगे, और 1 इंच हमने फैब्रिक यहाँ पर ज़्यादा लिया है, क्योंकि फैब्रिक को हमें फोल्ड भी करना होगा, मतलब कि हमें 45 में 1 इंच प्लस करके रखना होगा, तो 46 इंच का हमें फैब्रिक फोल्ड करना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 46 इंच पर मार्क करेंगे, और फिर एक बार मेजर टेप को हमें इस साइड से रखना है, विड्थ वाली साइड से, यहाँ पर भी 46 पर मार्क करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो फैब्रिक है वो 46 इंच का ही आ रहा है, तो हमारा एकदम परफेक्ट है। अब लेंथ की मार्किंग हमने कर ली है, अब हमें करना होगी वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट हमारी 30 इंच की है। 30 इंच को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 5 इंच। 5 इंच पर हमें वेस्ट का निशान लगा। अब ये जो किनारी है इसको तो हमें हटाना है, क्योंकि जब हमारी यहाँ पर सिलाई लगेगी तो ये किनारी पूरी सिलाई में दब जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है, इतना किनारी को छोड़ते हुए। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे 5 इंच पर, इतना हमने छोड़ दिया है। 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस साइड और 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस साइड। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर से हमने निशान लगाना स्टार्ट किया 5 इंच पर ही, तरह से इसका राउंड शेप बनाएंगे। 5 इंच पर मार्क करना है और निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। अब ये जिमी चू फैब्रिक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें। अब एक बार कमर को चेक भी कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से उंगली को रखेंगे और इस तरह से इसको मेजर करेंगे, और यहाँ पर कितना आ रहा है 8.5 इंच। तो ठीक है, परफेक्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि देखो हमारी जो वेस्ट राउंड है वो 30 इंच का है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। वेस्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें लेंथ की मार्किंग करना है। तो यहाँ से 1 इंच का तो हमारा बेल्ट लगेगा। ऊपर साइड हम जो कैनवास का बेल्ट लगाएंगे ना वो 1 इंच का रहेगा, तो 1 इंच हमें मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है। अब यहाँ से मेजर टेप को आगे लेकर जाएंगे। 40 इंच हमारे लहंगे की लंबाई है और 1 इंच हम यहाँ पर प्लस करके रखेंगे, तो 41 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इसी तरह से ऊपर साइड 1-1 इंच छोड़ते जाएंगे और 41-41 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 41 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर 41 इंच पर निशान लगाया, पर ये जो बीच वाला सेंटर आ जाएगा ना, यहाँ से ये जो क्रॉस वाला
वहाँ पर हमें 40 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाद में और हमें बाद में उसको कटिंग करना पड़ता है, तो इसलिए हम पहले ही उसको 1 इंच कम रखेंगे। यहाँ पर हमने सारी मार्किंग कर ली है और यहाँ पर पिन्स भी लगा ली है, क्योंकि ये फैब्रिक जिम हो चुका है, वो सरक जाएगा तुरंत ही। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना होगी। तो यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर साइड से आपको कटिंग करना स्टार्ट करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको साइड करेंगे पहले। अब जैसे हमने पहले वाले पार्ट को फोल्ड किया था उसी तरह से इसको भी फोल्ड करना है 46 इंच का। यहाँ पर हमने इसको 46 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग में बस एक ही चेंज रहेगा, इसकी वेस्ट अलग रखना पड़ेगी हमको और बाकी नीचे की मार्किंग सेम रहेगी। तो वेस्ट की मार्किंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर 5 इंच रखा था, 30 से डिवाइड करने पर 5 इंच आया था, तो हमने यहाँ पर 5 इंच रखा था। कहाँ पर? यहाँ पे। लेकिन बैक पार्ट में हमें इलास्टिक लगाना होगी। इलास्टिक के लिए हमें कमर थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी, इसलिए हम 5 इंच में 1 इंच और प्लस करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 6 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया और इस साइड से भी रखेंगे और 6 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाए और एक राउंड रेडी कर लिया। अब इसको मेजर करके देखेंगे इस तरह से। ये जो पूरा राउंड है हमारी जो वेस्ट का राउंड है वो 30 इंच था। 4 से डिवाइड करने पर कितना आया था? 7.50, मतलब कि 7.5 इंच। ये जो हमारा बैक पार्ट रहेगा ये हमारा 3 इंच बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मेजर टेप को रखा, इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे तो 7.5 इंच तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हमारी 3 इंच की लूजिंग ऐड होना चाहिए, तो देखो हमारी यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी फिटिंग की वेस्ट हो गई और इतना हमारा इलास्टिक के लिए मार्जिन हो गया। इस तरह से आपको बैक पार्ट निकालना होगा। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। कमर की कटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ से 1 इंच मेजर टेप को छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए और 41 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 40 इंच हमारे लहंगे की रेडी लेंथ है। तो 1 इंच हमने यहाँ पर प्लस कर लिया है। 41 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। बैक पार्ट भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। अब हमने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है, इसको सिंगल करके रखेंगे। अब इसको राइट हैंड से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। जो नॉर्मली अम्ब्रेला फ्रॉक या फिर हम अम्ब्रेला लहंगा बनाते हैं, हमें वो वाला शेप इसमें देना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब ये जो वी की नॉक है यहाँ पर हमें कमर वाली साइड रखना है और नीचे हमें घेर रखना है। तो हमने अभी लिया है हमारा बैक पार्ट। आप दोनों में से कोई सा भी पार्ट ले सकते हो, क्योंकि हमें दोनों की ही लाइनिंग कटिंग करना होगी। इस तरह से हम रखेंगे इसको बराबरी से मिलाकर। कहाँ से? ये जो पैक वाली साइड है यहाँ से हमें बराबरी से मिलाकर रखना है। पैक वाली साइड से पैक वाले को मैच करके रखेंगे और यहाँ पर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है उसको जाने देना है। जो बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने देंगे। अब यहाँ से जैसा इसका शेप है उसी तरह से आपको रख लेना है। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड आ जाएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमारी जो लाइनिंग रहेगी वो बाहर निकलेगी। तो निशान लगाने के बाद आपको 1 इंच ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग करना होगी। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है और इस वाले पार्ट को हमने पलट दिया है। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसके 1 इंच ऊपर से हमें कटिंग करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कली लगा देंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको इस तरह से पलट देंगे, घुमाकर यहाँ पर रखेंगे, इसको इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे, 1 इंच ओवरलैप करेंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। इस कली को बाहर निकालेंगे, ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। अब जैसे हमने बैक पार्ट को कटिंग किया है उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है, लाइनिंग की। यहाँ पर हमने बेल्ट की पट्टी ले ली है। अब बेल्ट की जो पट्टी है, इस बेल्ट की पट्टी को हमने इसके बराबरी से लिया है और थोड़ा सा हमने इसको बड़ा ले लिया है, 2 से 3 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में स्ट्रेच भी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा रखा है। लंबाई में हमने इसके बराबरी से रखा है और चौड़ाई में हमने इसको 4 इंच का रखा है। अभी हमारे पूरे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट रहा, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये इसका मेन फैब्रिक है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की लाइनिंग। अब इन सभी को साथ में मिलाकर रखेंगे, इसको भी यहाँ पर रख लेंगे। और ये है फ्रंट पार्ट का बेल्ट। इसकी चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट की कमर के बराबरी से रखी है और लंबाई में हमने इसको 4 इंच का रखा है। अभी हमारे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कलियों को अटैच करना है। तो यहाँ से इस वाले फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे, एक कली को उठाएंगे
और यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच सिलाई में दबाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट की भी कली को अटैच करना है। इस वाले पार्ट को इस साइड पलटेंगे और इस कली को इसके ऊपर लाकर रखेंगे, बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई लगाएंगे और इस कली को भी इसमें अटैच कर देंगे। दोनों कलियों को हमने अटैच कर लिया है। अब घेर को हमें सीधा करके रखना है। अब इसके ऊपर हमें अपना मेन फैब्रिक रख देना है। यहाँ पर इसको बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने कमर को अटैच कर लिया है और जैसे हमने इस वाले पार्ट को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें बेल्ट लगाना है और बैक पार्ट में हमें इलास्टिक लगाना है। हमारी वेस्ट का राउंड कितना है 30 इंच का। 30 का हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंच। तो बेल्ट हमारा आगे का बेल्ट कितना आएगा 15 इंच का और इलास्टिक हमें 12 इंच की लगाना होगी। 12 इंच की कैसे लगाएंगे, जो भी आपका वेस्ट का राउंड रहेगा उसको आपको हाफ कर लेना है। तो देखो हमारा आ रहा है, हमारी कमर 30 थी तो आधा करने पर हो जाएगा 15। 15 में से हमें 3 इंच माइनस करना है। सबको 3 इंच माइनस करके लेना होगा क्योंकि इलास्टिक बाद में खिंचती भी है तो वो बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर 12 इंच रखा है। इलास्टिक हमें 12 इंच की लेना है और बेल्ट हमें 15 इंच का लेना है। 13 इंच की हमने इलास्टिक ले ली है क्योंकि दोनों ही साइड आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो रेडी हमारी 12 इंच की मिल जाएगी हमको। तो ये हमारी इलास्टिक हो गई और ये रहा हमारा बेल्ट। बेल्ट को भी हमने 1 इंच बढ़ा कर लिया है क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। तो हमको 15 इंच का चाहिए था तो हमने 16 इंच का इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हमने बेल्ट की पट्टी को सीधा करके रखा है। अभी हम पहले बैक वाला पार्ट बना रहे हैं। बैक पार्ट को भी सीधा करके रखा है, पट्टी को भी सीधा करके रखना है, बैक पार्ट को भी सीधा करके रखना है और यहाँ से बराबरी से मिलाते हुए यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में दबाना है और यहाँ पर बेल्ट को अटैच करने की सिलाई लगाना है। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। मार्जिन को इस साइड करेंगे और मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को अटैच करने वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने ले लिए मेन फैब्रिक की 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी, उसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर हम अटैच करेंगे। जब हमारा ये वाला फैब्रिक ऊपर साइड पलट कर आएगा तो इसमें हमारा मेन फैब्रिक भी आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे और चारों साइड से इसको अटैच कर देंगे। पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब लहंगे को हम इस साइड पलट देंगे। लहंगे को हमने सीधा करके रख लिया है। अब यहाँ पर हमें इलास्टिक भी साथ में लगाते हुए जाना है। यहाँ पर हमने हाफ इंच नीचे साइड इलास्टिक को रखा है और इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। यहीं पर हमने सिलाई को लॉक करके इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर इसको इस साइड पलटेंगे इस तरफ और हाफ इंच फैब्रिक को अंदर साइड करते जाएंगे। हाफ इंच फैब्रिक हमें अंदर करना है और सिलाई लगाना है। अब यहाँ से इलास्टिक को खींचेंगे और बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर इस साइड टर्न करेंगे और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक वापस से खिंच नहीं जाए। और यहाँ पर सिलाई को लॉक भी कर देंगे अच्छे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे अच्छे से। अब इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इलास्टिक को खींचेंगे और पीछे साइड से भी इसको पकड़ के रखना होगा दूसरे वाले हाथ से ताकि इधर से खींचे नहीं। अब यहाँ पर फैब्रिक को एकदम फिनिशिंग से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है। हाफ इंच दूरी पर एक सिलाई और लगा देना है हमें। यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो फ्रंट पार्ट की हमने पट्टी ले ली है। पट्टी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक भी ले लिया है। इसको चारों साइड से अटैच कर देंगे। पट्टी को और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इस फैब्रिक की फिनिशिंग कर देंगे। पट्टी की फिनिशिंग हमने चारों साइड से कर दी और बीच सेंटर में हमने एक सिलाई लगा दी ताकि जब भी हम यहाँ पर पट्टी को अटैच करें तो यहाँ पर झोल नहीं आए। इधर का फैब्रिक इस साइड रहे और उस साइड का फैब्रिक उसी साइड रहे, यहाँ वहाँ ना जाए, क्योंकि लाइनिंग वाले जब भी हम लाइनिंग वाली पट्टी अटैच करते हैं तो उसमें झोल आ जाता है। पट्टी को भी हमें सीधा करके रखना है। अब हमने लहंगे का फैब्रिक ले लिया है। लहंगे को भी हमें सीधा करके रखना है और पट्टी को हमें नीचे साइड रखना है और लहंगे को ऊपर रखना होगा। अब इन दोनों को बराबरी से मैच करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच हमें सिलाई में दबाना है और पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी को ओपन करेंगे और ये जो पट्टी है इसका मार्जिन ऊपर साइड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे मार्जिन को अटैच करने की।
अब हम अपना बेल्ट लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1/2 इंच दूरी पर इस तरह से, और यहाँ पर 1/2 इंच फैब्रिक अंदर साइड पलट देंगे और इसको ऊपर साइड लेकर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इस बेल्ट को अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक अंदर साइड करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हो, और अगर आपको लेस अटैच नहीं करना तो यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट में इलास्टिक भी लगा ली है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। दोनों को ऐसे बराबरी से मिलाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हमको इतने में दोनों ही पार्ट में सिलाई लगाना है, फिर उसके बाद हमें अंदर वाला पार्ट यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना है और फिर दोनों मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और पूरी नीचे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लिया है। अब हमको ये वाली सिलाई हमको बाद में लगाना है। पहले हमें अस्तर को ऊपर करना है, इस साइड वाले को भी और पीछे वाले अस्तर को भी ऊपर साइड कर देंगे इस तरह से। अब मेन फैब्रिक में अकेली सिलाई लगाएंगे, दोनों को बराबरी से मिलाएंगे और ये जितनी भी किनारी है इसको पूरा स्टिच में दबाएंगे और पूरा नीचे तक हमें सिलाई लगा देना है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको इस तरह से तिरछे में रख देंगे और ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। दोनों को ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाना है। इससे क्या होगा, हमारा जो मेन फैब्रिक है वो छूट जाएगा। तिरछे में हमने रख के इसको छोड़ दिया और लाइनिंग में नीचे तक सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड भी फिटिंग कर ली है। अब ये जो मार्जिन है इसको पीछे साइड करेंगे, इलास्टिक वाली साइड, और यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है और जैसे हमने इसको अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड भी इसको अटैच कर दिया है। अब हमें लहंगे को इस तरह से पकड़ना है और इसकी लेंथ को चेक करना है। अगर ये लेंथ वाइज लंबा हो गया है तो इसकी हमें कटिंग करके इसको बराबर लेवल में कर लेना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरह से आपको टांगना है, कहीं पर भी आप टांग सकते हो, और यहाँ पर इसको आप चिपका लो या फिर किसी से पकड़वा लो। इस तरह से आप रखोगे इसको, फिर यहाँ पर आप इसकी लंबाई को मेजर करोगे, फिर जितना भी बड़ा होगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये अलग ही दिख रहा है, ये छोटा बड़ा है, तो इसकी यहाँ से जितनी भी लंबाई बड़ी हो रही है उतनी हमें इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर हमने अस्तर को कटिंग करके लेवल में कर लिया है और मेन फैब्रिक को भी हमने यहाँ पर बराबर कर लिया है। अब हमें लाइनिंग को फोल्ड करना है, तो यहाँ पर 1/2 इंच अंदर साइड करेंगे, एक बार और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, डबल पल्टी में इसका पूरा घेर फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने पूरे लाइनिंग के घेर को फोल्ड कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है, तो जैसे हमने लाइनिंग को फोल्ड किया है डबल पल्टी में, उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। पूरा घेर हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें नीचे साइड लेस अटैच करने वाले हैं, तो एक साइड से इसको रखेंगे, इसमें हम ये वाली लेस अटैच करेंगे। तो एक कोने से लेस को लेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे और पूरे घेर में हमें लेस अटैच कर लेनी है। यहाँ पर हमारी पूरी लेस अटैच हो गई है और यहीं से हमने इसको कटिंग कर दिया है, पर हमने इसको आधा इंच बड़ा रखा है। अब यहाँ पर दोनों को ओवरलैप करेंगे और इसको यहाँ पे 1/2 इंच अंदर साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसको इस साइड घुमा लेंगे, यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड सिलाई लगाएंगे। अभी हमारे पूरे घेर पर लेस अटैच हो गई है और इसी के साथ हमारा पूरा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। अभी हमने अपने लहंगे को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। अभी इसका ब्लाउज बनकर रेडी नहीं हुआ है और अभी इसका दुपट्टा भी रेडी नहीं हुआ था, पर जो उसमें से फैब्रिक बचा था मैंने उसी को ओढ़ लिया है और जो मैं सूट पहनी हुई थी उसी के ऊपर से मैंने आपको लहंगा वेयर करके दिखा दिया है। और ये जो लहंगा बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और देखो ये है इसका फाइनल लुक और घेर तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा आया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है हमारी वेस्ट की फिटिंग, ये हमारा फ्रंट साइड का लुक है और ये रहा हमारा इलास्टिक वाला बैक साइड का लुक और ये है इसका नीचे का पूरा घेर। और आप चाहो तो इसके साथ कैन कैन भी वेयर कर सकते हो, जिससे और भी ज़्यादा फूला हुआ और इसका
फ्लेयर बहुत अच्छा दिखने लगेगा। अभी ये कैसा लग रहा है बिना कैन कैन के साथ, हमारे पूरे लहंगे का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।